यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 10वां दिन है और यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर तबाही का मंजर दिख रहा है। रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटे कीव पर भारी। कीव पर रूसी हमले पर पेंटागन का अलर्ट, कहा उत्तरी कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया, यूक्रेन के डिफेंस और एक ब्रिज को उड़ा देने के बाद रूसी सेना के कदम धीमे हुए। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट माइकोलेव ओब्लास्ट से केवल 20 मील की दूरी पर रूसी सेना। यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया में रूस पहले ही कर चुका है कब्जा। यूक्रेन के चेर्नोहाइव पर कब्जे पर लड़ाई हुई तेज। रूस के हवाई हमले में अब तक 47 नागरिकों की मौत। युद्ध के 9वें दिन भी राजधानी कीव में हमले जारी। बमबारी के बाद भयानक आग भी लगी। रूस सेना का मेल्टिपोल के टेलीविजन टावर पर भी कब्जा। मेल्टिपोल सिटी काउंसिल ने दी जानकारी। खार्किव के उत्तर पूर्वी इलाके में भी जबरदस्त हमला। बमबारी में हुआ पूरा इलाका तबाह। सुमी इलाके में रूसी सैनिकों ने एम्बुलेंस को बनाया निशाना। गाड़ी पर गोलियों के कई निशान दिखे। रूसी सेना ने ज़ाइटोमायर शहर में एक और स्कूल को उड़ाया। यूक्रेन का दावा, कई स्कूल को बना चुका है निशाना। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में घुसी रूसी सेना। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई भीषण लड़ाई। मेलिटोपोल में एक हॉस्पिटल पर हमला। रूसी सैनिकों ने की जबरदस्त गोलीबारी। यूक्रेन ने रूस के सुखोई विमान को मार गिराया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने फोटो जारी किया। पोकार्वोस्क में रूस ने दागा क्लस्टर बम। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस सेना युद्ध का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कीव के पास तुर्की के मानवाधिकार कार्यकर्ता एयर स्ट्राइक के बीच फंसे लोगों तक पहुंचा रहे थे राहत। मारियोपोल के मेयर ने की मदद की अपील। मानवीय कॉरिडोर बनाने की वकालत की। रूस के हमले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा यूक्रेन। युद्ध रोकने की अर्जी पर सोमवार को होगी सुनवाई। आज या कल हो सकती है रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा, रूस के अफसरों के लगातार संपर्क में है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 मुलाकातों की बात की जाए तो ये रही असफल। यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन पर अड़ा रूस। व्लादिमीर पुतिन ने जर्मन चांसलर से बातचीत के दौरान कहा, यूक्रेन के साथ शांति के पक्ष में बातचीत तभी संभव जब तक सभी मांगों को स्वीकार कर लिया जाए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता को लेकर तैयार हुए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर सलमान ने बात की। जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो, कहा भागा नहीं, कीव में ही हूं। रूसी मीडिया ने पोलैंड भागने का किया था दावा। जेलेंस्की ने भी यूरोपीय के यूक्रेन के पक्ष में आने की अपील की। कहा, यूक्रेन नहीं बचा तो यूरोप भी नहीं बच सकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर 3 बार हुआ जानलेवा हमला। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। यूक्रेन युद्ध पर नाटो ने दी बड़ी चेतावनी। कहा, पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी। पुतिन बोले, पड़ोसियों पर हमले का कोई इरादा नहीं। नाटो प्रमुख का बयान, बोले पुतिन ने यूक्रेन की सेना को कम करके आंका। नाटो ने ट्वीट कर कहा, हम पुतिन से इस युद्ध को तुरंत रोकने और कूटनीति में शामिल होने की अपील करते हैं। नाटो चीफ ने जताई आशंका। कहा, आने वाले दिनों में युद्ध में हालात और खराब होंगे। यूक्रेन संकट पर ईयू और नाटो देशों की बैठक। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के हमले के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई गई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नाटो की बैठक में हिस्सा लिया। कहा, मेरा मैसेज है, यूक्रेन को सीरिया न बनने दे। दिमित्री कुलेबा की 2 टूक, हम लड़ाई जारी रखेंगे लेकिन त्वरित और ठोस कार्रवाई के लिए पार्टनर की जरूरत है। यूक्रेन को $10 बिलियन की मदद देगा अमेरिका। व्हाइट हाउस अमेरिकी कांग्रेस को भेजेगा प्रस्ताव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान के पीएम से बात की। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर दी जानकारी। नाटो से यूक्रेन को फिर लगा झटका। मित्र देशों ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगाने का अनुरोध को खारिज किया। नो फ्लाई जोन की मंजूरी नहीं देने से नाटो पर भड़के जेलेंस्की। कहा, ऐसा करके नाटो ने यूक्रेन के शहरों और गांवों पर बमबारी की परमिशन दे दी है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनियन भाषा में किया संबोधित। कहा, हम सभी यूक्रेन का करते हैं समर्थन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, वर्ल्ड बैंक यूक्रेन की मदद के लिए है तैयार। यूक्रेन को $3 बिलियन की करेगा मदद। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की मांग। कहा, रूस को इंटरपोल से किया जाए बाहर। रूस ने फेसबुक पर लगाया प्रतिबंध। मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ भेदभाव का हवाला दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।